बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सत्र 2024-25 के लिए है। और ये कक्षा 8वीं के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 50 तक के प्रश्न बताएंगे। ये भाग 1 है और ये जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की, इस पुस्तक को शांति कुंज हरिद्वार द्वारा जारी की गई है और इसी पुस्तक से आपको भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25। चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और कुछ यहाँ पे लिखा है, ज्ञान की चाह पैदा हो। तो आप इस अनुच्छेद को भी अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है इसमें और ध्यान से इसे समझ लीजिए। चलिए देखते हैं हम कक्षा 8वीं के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? ये किस कक्षा के लिए बताई दी आपको? कक्षा 8वीं प्रश्नोत्तरी है और इसका प्रश्न क्रमांक 1 है गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है आपका? गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से जहाँ चरण नहीं रखने चाहिए। प्रश्न क्या है आपका? गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार कहाँ चरण नहीं रखने चाहिए? ए नंबर देवालय में, बी नंबर राज दरबार में, सी नंबर कुमार्ग में और डी नंबर सभागार में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कहाँ पे? कुमार्ग में। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? ए नंबर महाराष्ट्र में, बी नंबर छत्तीसगढ़ में, सी नंबर ओडिशा में और डी नंबर हरियाणा में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सिंधु घाटी के निवासी, प्रश्न क्या है आपका? सिंधु घाटी के निवासियों के आय के प्रमुख स्रोत थे? ए नंबर कृषि, बी नंबर पशुपालन, सी नंबर शिल्प व्यापार और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे? ए नंबर वल्लभ वंश राष्ट्रकूट, बी नंबर चालुक्य वातापी चालुक्य कल्याणी, सी नंबर चोल और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत किनके द्वारा लिखा गया? ए नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर श्यामलाल गुप्त, सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी नंबर मोहम्मद इकबाल। कौन सा गीत? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर श्यामलाल गुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। दूसरे की उन्नति देखकर संताप का नाम है? ए नंबर उद्वेग, बी नंबर अनमस, सी नंबर द्वेष और डी नंबर विकल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अमर्स। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा देशांतर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। किसे हवेलियों का शहर कहते हैं? क्या है? जिसे हवेलियों का शहर कहते हैं? ए नंबर अजमेर को, बी नंबर जैसलमेर को, सी नंबर जोधपुर को और डी नंबर उदयपुर को। बताइए किसे हवेलियों का शहर कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। गुणग्राही दोष रहित तथा हंसवर्ती वाला था? ए नंबर निषाद राज, बी नंबर भरत, सी नंबर सुमंत और डी नंबर शत्रुघ्न। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भरत। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत के एक कील का काम करेगी, ये कहा था? किसने कहा था? ए नंबर लाला लाजपत राय ने, बी नंबर चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल ने और डी नंबर अशफाक उल्लाह खान ने। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लाला लाजपत राय या लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाजपत राय ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते हैं? ए नंबर अनुदार, बी नंबर सहनशील, सी नंबर उदासीन और डी नंबर कटु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सहनशील। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर किस लिपि के अक्षर मिलते हैं? ए नंबर खरोष्टी, बी नंबर देवनागरी, सी नंबर ब्राह्मी और डी नंबर प्राकृत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ब्राह्मी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। भगवान महावीर ने किस स्थान पर निवाण प्राप्त किया? ए नंबर कुंडम ग्राम में, बी नंबर लुम्बिनी वन में, सी नंबर पावापुरी में और डी नंबर काशी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पावापुरी में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। अयोध्या नगरी को बसाया था? ए नंबर राजा विक्रमादित्य ने, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी नंबर हर्षवर्धन ने, डी नंबर कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर राजा विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है? ए नंबर शांति और सौहार्द का, बी नंबर त्याग और शौर्य का, सी नंबर गति का और डी नंबर सत्य श्यामल धरा का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर त्याग और शौर्य का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16।
चीनी यात्री वैनसांग जिनके शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न क्या है आपका, चीनी यात्री वैनसांग किनके शासनकाल में भारत आया था। ए नंबर हर्षवर्धन के, बी नंबर समुद्रगुप्त के, सी नंबर कनिष्क के और डी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, सप्ताह के दिनों के नाम किनके अनुसार रखे गए। प्रश्न क्या है, सप्ताह के दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए। ए नंबर ऋषि मुनियों के, बी नंबर महापुरुषों के, सी नंबर ग्रह और उपग्रहों के और डी नंबर वनस्पतियों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ग्रह और उपग्रहों के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। ए नंबर छत्रपति शिवाजी की, बी नंबर सम्राट अशोक की, सी नंबर सम्राट हर्षवर्धन की और डी नंबर कनिष्क की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर छत्रपति शिवाजी की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, भोर का तारा कहते हैं। ए नंबर शुक्र को, बी नंबर वरुण को, सी नंबर बुध को और डी नंबर मंगल को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शुक्र को। शुक्र को क्या कहा जाता है, भोर का तारा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, व्यक्तित्व का विकास होता है। ए नंबर सुरुचिपूर्ण आहार से, बी नंबर शारीरिक बल से, सी नंबर विचारों से और डी नंबर सुख सुविधाओं से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विचारों से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, वैदिक काल में पशुपालक कहलाता था। ए नंबर गोप, बी नंबर ग्वाल, सी नंबर गौरक्षक और डी नंबर चरवाहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, जिनके द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया। ए नंबर राजा भोज, बी नंबर कनिष्क, सी नंबर निम्काचार्य और डी नंबर विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, अहिंसा परमो धर्म के प्रेरता थे। ए नंबर महावीर स्वामी, बी नंबर स्वामी दयानंद, सी नंबर शंकराचार्य और डी नंबर विवेकानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। ए नंबर पाटलिपुत्र में, बी नंबर गया में, सी नंबर सारनाथ में और डी नंबर कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सारनाथ में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा भृतहरि, ए नंबर राजा भृतहरि, बी नंबर राजा भोज, सी नंबर राजा विक्रमादित्य और डी नंबर राजा हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया। ए नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, बी नंबर राजा राम मोहन राय ने, सी नंबर रामकृष्ण परमहंस ने और डी नंबर स्वामी अभ्युदानंद ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, वृक्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ए नंबर ईंधन, बी नंबर औषधियाँ, सी नंबर शुद्ध वायु और डी नंबर फल फूल। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है आपको, वृक्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ईंधन तो है ही, औषधियाँ भी है और फल फूल, लेकिन सर्वाधिक किस क्या होती देन, तो है वह शुद्ध वायु। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 28, स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ब्राह्मी, ए नंबर ब्राह्मी, बी नंबर शतावरी, सी नंबर अश्वगंधा और डी नंबर शिवलिंगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, त्रिफला के घटक हैं। ए नंबर आंवला, बी नंबर बहेड़ा, सी नंबर हरड़ और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, भारतीय संस्कृति में किनके प्रति असीम श्रद्धा है। ए नंबर गायत्री, बी नंबर गौ, सी नंबर गंगा गीता और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एबीसी तीनों एंड डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, किस सामाजिक या जिस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बना। प्रश्न क्या है आपका, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बना। ए नंबर सती प्रथा, बी नंबर बाल विवाह, सी नंबर दहेज प्रथा और डी नंबर बहु विवाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल विवाह। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ए नंबर श्रावस्ती में, बी नंबर बोधगया में, सी नंबर कौशी में, डी नंबर कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कुशीनगर में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33, सिंह शावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था। ए नंबर ध्रुव, बी नंबर लव, सी नंबर कुश और डी नंबर भरत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर भरत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारते थे। ए नंबर छबीली, बी नंबर मनु, सी नंबर गुड़िया और डी नंबर सोनू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मनु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35, महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने किया था। ए नंबर अफगान शासक शाहजहां ने, बी नंबर अजीजुद्दीन ने, सी नंबर हरी सिंह नलवा ने और डी नंबर शमशेर बहादुर ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अफगान शासक शाहजहां ने। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, जिनके भजनों से देश में भक्ति रस का अविरल प्रभाव बढ़ा। किनके भजनों से देश में भक्ति रस का अविरल प्रभाव बढ़ा।
बहा। तो ए नंबर हांडा रानी के, बी नंबर पन्ना धाय के, सी नंबर किरण देवी के और डी नंबर मीराबाई के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मीराबाई के। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 37। ज्ञान इंद्रियां हैं ए नंबर आँख, बी नंबर नाक कान, सी नंबर जीवा त्वचा और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। ज्ञान इंद्रियां आँख भी है, कान, नाक और जीवा त्वचा, ये सभी क्या है हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है ए नंबर आम में, बी नंबर आंवला में, सी नंबर बेर में, डी नंबर हरी टीका में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आंवला में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड है ए नंबर ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर दक्षिण अमेरिका, सी नंबर अंटार्कटिका, डी नंबर यूरेशिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर यूरेशिया, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था ए नंबर अमीर खुसरो, बी नंबर चंद्रवरदाई, सी नंबर बिहारी और डी नंबर जयसी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। आद्य शंकराचार्य की जन्म स्थली है ए नंबर श्रृंगेरी, बी नंबर ज्योतिर्मठ, सी नंबर कालड्री और डी नंबर ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कालड्री। ये कालड्री क्या है, आद्य शंकराचार्य की जन्म स्थली है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ था, प्रश्न क्या है, किस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ था। ए नंबर लीबिया, बी नंबर इराक, सी नंबर ईरान और डी नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ईरान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है ए नंबर प्रयागराज, बी नंबर मदुरै, सी नंबर देवप्रयाग और डी नंबर विष्णु प्रयाग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर में आ जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। महमूद गजनवी के साथ भारत आए अल्बुर्रुनी की वह कृति जो आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है ए नंबर किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, बी नंबर नेचुरल हिस्ट्री, सी नंबर इंडिका और डी नंबर हिस्टोरिका। तो सही आंसर आ जाएगा आपका इसका ए नंबर किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने पर जो संवत चलाया था, कौन सा संवत चलाया था, ए नंबर ईस्वी सन, बी नंबर शक संवत, सी नंबर विक्रमी संवत और डी नंबर हिजरी संवत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर शक संवत। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। जिस क्रिया में प्राण को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता है उसे कहते हैं, प्रश्न क्या है आपका, किस क्रिया में प्राण को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता है उसे कहते हैं। ए नंबर प्राणायाम, बी नंबर ध्यान, सी नंबर धारणा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्राणायाम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ए नंबर जैन धर्म, बी नंबर बौद्ध धर्म, सी नंबर सनातन धर्म और डी नंबर सिख धर्म। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता हैं। ए नंबर सियाराम शरण गुप्त, बी नंबर मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर श्यामलाल गुप्ता और डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मैथिली शरण गुप्त। फिर इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्यामलाल गुप्ता। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा श्यामलाल गुप्ता। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। बालक शिवा में सच्चे धर्म संस्कृति के रक्षक के संस्कार जिन्होंने आरोपित किए थे वो किन्हें किए थे। ए नंबर माता जीजाबाई ने, बी नंबर दादा कोलदेव ने, सी नंबर पिता शाहजी ने और डी नंबर ए बी दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ए बी दोनों। तो आपका यहाँ प्रश्न नंबर 49 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या है, सभी प्राणियों से सदैव व्यवहार करना चाहिए। ए नंबर प्रेम दया का, बी नंबर सेवा सहयोग का, सी नंबर आदर और सम्मान का और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इस प्रकार बच्चों आपको कक्षा 8वीं के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया गया, जो प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताए। ये हमारे वीडियो का भाग 1 है। इसके बाद आने वाले वीडियो में भाग 2 बताएंगे। भाग 2 में 51 से 100 तक प्रश्न, भाग 3 में 101 से 150 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं प्रश्नों में से आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।